हाँ देखिए, कल जो हम लोग प्रमेय 10.1 पढ़े थे, क्या पढ़े थे कल? प्रमेय 10.1 पढ़े थे 10.1। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रमेय 10.2। प्रमेय को अंग्रेजी में थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्योरम कहते हैं। जरा से देख रहे हैं हम लोग कि प्रमेय 10.2 क्या कह रहा है। प्रमेय 10.2 क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा बाहरी बिंदु से, कहाँ से? बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा मतलब कोई एक वृत्त है, वृत्त के बाहर एक बिंदु लेना है। वृत्त के बाहर क्या करना है? एक बिंदु लेना है। बाहरी बिंदु से वृत्त के इस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। चलिए आइए समझते हैं। चलिए, ये हमारा एक क्या है? वृत्त है। क्या एक वृत्त है? इसके बाहर कहीं एक हम P बिंदु ले लिए। कौन सा बिंदु ले लिए? बिंदु P ले लिए। ठीक। अब कह रहा वृत्त के बाहरी बिंदु से, वृत्त के बाहरी बिंदु से, कह रहा वृत्त के बाहरी बिंदु से, तो चलिए ये हमारा वृत्त था। वृत्त के बाहर कहीं एक बिंदु हम क्या ले लिए हैं? P ले लिए हैं। वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाओं, देखिए यहाँ से जो है एक स्पर्श रेखा खींचे हैं और एक यहाँ से स्पर्श रेखा खींचे हैं। कह रहा स्पर्श रेखाओं की लंबाई यहाँ क्या होती है? आपस में बराबर होती है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? आपस में बराबर होती है। ये कह रहा है कौन? प्रमेय 10.2 इसका कहना है। चलिए इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। प्रमेय 10.2 जो कह रहा है, जो दोनों आपस में लंबाइयाँ बराबर होती है कि नहीं होती, इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। तो इसको बाहरी बिंदु का नाम दे दिए P, और यहाँ जो हम स्पर्श रेखा खींचे थे इस बिंदु का नाम दे दिए Q, इसका नाम दे दिए R। तभी हो गया ये PQ और क्या हो गया? PR। PQ और PR। अब जरा ध्यान से देखिएगा, PQ और PR। अब क्या कर रहे हैं? यहाँ बीच में कहीं होता है वृत्त में केंद्र बिंदु। क्या होता है? ये जो बिंदु है इसका नाम क्या होता है? केंद्र। क्या नाम होता है इसका? केंद्र। तो अब क्या किए हैं? केंद्र से Q को मिलाए हैं और केंद्र से R को मिलाए हैं, जिसका नाम होता है त्रिज्या। क्या नाम होता है? वृत्त के अंदर में ये जो खींचे हैं इसका नाम है त्रिज्या, और वृत्त के अंदर में सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। कहाँ से? केंद्र। मतलब केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, और सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अब क्या किए हैं? केंद्र से पहले किसको मिलाए हैं? Q को और R को। साथ ही साथ क्या किए हैं? O से P को भी मिलाए हैं। तो हम प्रूफ जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखे? सर्वप्रथम O से Q को मिलाएंगे तथा O से R को मिलाएंगे। O से Q को मिलाएंगे तथा O से R को मिलाएंगे। इसके बाद क्या किए हैं? और O से P को मिलाएंगे। O से मतलब जो किए हैं, जो मिलाए हैं उसको हम लिखे हैं। इसके बाद देखिए, अब प्रमेय 10.1 के अनुसार, प्रमेय 10.1 के अनुसार हम लोग जानते हैं, प्रमेय 10.1 से हम लोग जानते हैं, कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे? ये त्रिज्या जो होती है ना, ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा पर, क्योंकि यहाँ पर 90 इंच का कोण बनता है। क्या इंच का कोण बनता है? कहीं भी अगर 90 इंच का कोण बनता है तो लंबवत रहता है, लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। तो हम लोग जानते हैं प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से क्या जानते हैं? ये त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो ये देखिए आप, ये त्रिज्या R 90 डिग्री है। क्या डिग्री? 90 डिग्री। कोण R क्या डिग्री है? 90 डिग्री। तभी कोण Q भी क्या डिग्री हो जाएगा? क्योंकि दोनों त्रिज्या है, दोनों क्या है? त्रिज्या है। तो ये भी 90 डिग्री और ये भी क्या डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब आइए आगे। अब हम लोग देखिए त्रिभुज का बात कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? देखिए, क्योंकि हमको ई भुजा और ई भुजा दोनों को क्या दिखाना? हमको क्या दिखाना? सो देखिए, हमको जो दिखाना है, हमको दिखाना है PQ बराबर है किसके? PR के। ये दिखाना है। ये दोनों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर। यही दिखाना हमको, PQ PR के, यही हमको दिखाना है। PQ PR के क्या है? आगे आइए। तो अब यहाँ से देखिए PRO, पहला त्रिभुज देखिए PRO, एक त्रिभुज हो गया पहला, तथा दूसरा में जाइए त्रिभुज PQO, PRO तथा PQO में, PRO तथा PQO में। अच्छा, अब एगो बात देखिए, हम लोग जो चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, सर्वांग सम और समरूप पढ़े थे वहाँ पर आकृति के बारे में, तो वहाँ पर सर्वांग समता का नियम पढ़ाए थे। सर्वांग समता का नियम क्या कहता है? जब दो भुजा, दो और एक कोण बराबर हो जाए, दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? सर्वांग सम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सर्वांग सम कहते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज में, नीचे वाले त्रिभुज, जिस त्रिभुज का नाम हम लिए हैं PRO, तथा ऊपर वाला त्रिभुज PQO,
ये दोनों त्रिभुज में देखिए ये ओपी भुजा जो है ना, ये दोनों के लिए कॉमन भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। कौन भुजा है? कौन सा? ये ओपी भुजा जो है, कौन सा भुजा? ओपी भुजा। ये नीचे वाले त्रिभुज के लिए भी और ऊपर वाले त्रिभुज के लिए भी, दोनों के लिए ओपी भुजा, ओपी ओपी क्या है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ भुजा है। कौन सा भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा है। अब अगला देखिए, ये जो है ये आपका आर, कौन आर क्या इंच का है, और ये कौन क्यू क्या इंच का है, तो दोनों एक ही हुआ ना, दोनों 90 इंच है, दोनों एक हुआ। तो हम यही तो बोल रहे हैं, सर्वांगसम क्या कहता है, छठा चैप्टर में हम लोग पढ़े थे सर्वांगसम के नियम में, जो क्या होना चाहिए, दो गो भुजा बराबर होना चाहिए, एक कोण बराबर होना चाहिए, दो गो भुजा और एक कोण। तो देखिए ये कोण आर और कोण क्यू दोनों आपस में बराबर है, दोनों क्या इंच का है, 90 इंच। तो कोण आर बराबर कोण क्यू, कोण आर बराबर कोण, दोनों क्या डिग्री का है, क्या इंच का है, 90 इंच का है। तो देखिए एगो कोण बराबर दिखा दिए। अब देखिए ये जो है आपका त्रिज्या, ये ओ आर त्रिज्या जो है ये किसके बराबर है, ओ क्यू के, क्योंकि वृत्त के अंदर में जो भी त्रिज्या होता है सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हो गया ओ आर बराबर ओ क्यू, भुजा दोनों समान है, दोनों भुजा क्या है, समान है। अब दो गो भुजा देखिए ना बराबर दिखा दिए ना, जब दो गो भुजा, दो गो एगो कोण, दो गो भुजा और एगो बराबर होता है, दो गो भुजा और एगो कोण, तो उसको क्या कहते हैं, तब सर्वांगसम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ देखिए, तो इसके बाद क्या लिख देंगे, बाय सीपीसीटी से, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद लिखे हैं, इतना लिख देंगे तो काम चल जाएगा। बाय सीपीसीटी से त्रिभुज पी आर ओ, ध्यान दीजिए, त्रिभुज पी आर ओ सर्वांगसम है किस त्रिभुज के, पी क्यू ओ के, पी क्यू, त्रिभुज पी आर ओ सर्वांगसम है किस त्रिभुज के, कहाँ ध्यान है राकेश, देखते देखते तो इधर देखने लगता है, बोलिए इधर देखो, चलते समय रोड पे और पढ़ते समय बोर्ड पे एकदम ध्यान होना चाहिए, नहीं तो अगर चलते समय रोड पर से ध्यान हटा और पढ़ते समय बोर्ड पर से ध्यान हटा तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तब तुम लोग ये सब बात अपने से जान रहा है, जो सावधानी हटी दुर्घटना घटी खीर पूरी बटी, तो फिर सावधानी हटा का रहा, सो बता, समझे। जब चलते रहेंगे तो रोड पर नज़र दे के चलेंगे, नहीं तो किधरों से कोई आएगा ठोक के चल जाएगा, समझे। आज यदि बोर्ड पर ध्यान नहीं तो किधर से बंस कर जाएगा यह पता नहीं चलेगा। तो चलते समय रोड पे या पढ़ते समय बोर्ड पे एकदम ध्यान होना चाहिए, कॉन्शियस होके ध्यान दीजिए। क्या बोले, बाय सीपीसीटी से त्रिभुज ई नीचे वाला और ये त्रिभुज ऊपर वाला, समझे। पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है। क्या है, दोनों आपस में सर्वांगसम है। सीपीसीटी जब ये लगाएंगे ना, तो हम लोग छठा चैप्टर में पढ़े थे, कौन चैप्टर में पढ़े थे, छठा चैप्टर में पढ़े थे, जो दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए तो सीपीसीटी से लिख देंगे वो त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। क्या है वो, तो नीचे लिखेंगे अतः। अब क्या हमको यही ना बराबर दिखाना था, तो यदि त्रिभुज का दो गो भुजा और एगो कोण बराबर हो जाए तो तेसरो भुजा को बराबर होना पड़ेगा, तेसरो भुजा क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा ये पी आर या आर पी, ये आपस में देखिए आर पी बराबर है किसके, क्यू पी के, यही ना बराबर करना था, पी क्यू पी आर के बराबर है। यहाँ पे उल्टा के लिखे हैं, मतलब पी क्यू पी आर के क्या है, बराबर है। इति सिद्धम, यहाँ जो हम लिखे प्रूफ, यही तो हमको करना था, सिद्ध। क्या करना था, सिद्ध करके हमको दिखाना था। क्या सिद्ध करके दिखाना था, जो वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से, वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई दोनों आपस में समान होता है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना था। वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, आपस में समान होती है, प्रूफ करके दिखा दिए। यही कह रहा था प्रमेय 10.2, कौन कह रहा था, प्रमेय 10.2 यही कह रहा था।